भारत को कॉर्नर करने की साजिश रची जा रही है। भारत में आयोजित होने वाले G20 समिट को फेल करार देने की दुश्मनों की साजिश है। इसी बीच भारत ने भी संदेश भेज दिया है। पीएम मोदी ने सीधे कह दिया है, जेब में रखो अपना घमंड। भारत की धमकी से आखिरकार G20 में मच चुका है हड़कंप। पहले पुतिन ने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, भारत ने मान लिया। उसके बाद पुतिन ने कहा कि विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव, रशिया के विदेश मंत्री, वो प्रतिनिधित्व करेंगे रशिया का भारत की प्रेसिडेंसी में हो रहे G20 समिट में। शुभकामनाएं दी पुतिन ने भारत को। उसके बाद एक ऐसा बयान आया पुतिन की ओर से, और पुतिन के खासकर जो एम्बेसडर टू इंडिया है रशिया का, उसने कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर कोई भी कंसेंसस यानी कि आम सहमति बन नहीं पाई है रशिया और भारत के बीच कि भाई आप जो घोषणा पत्र जारी करेंगे, जो डिक्लेरेशन लेटर जारी करेंगे G20 का, डिक्लेरेशन लेटर या घोषणा पत्र वो चिट्ठी होती है जो कि जिसमें वो पॉइंट्स लिखे होते हैं कि हाँ भाई G20 का समिट हुआ, 20-30 देशों के लोग आए और सबने आम सहमति से इन पॉइंट्स पर सहमति जताई है और इन पॉइंट्स को अब हम लागू करने के भरसक प्रयास करेंगे। फिर चाहे वो पॉइंट हो कि कैसे दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, किस तरीके से पोल्यूशन को कम करके इस धरती को रहने लायक बनाया जाए, फिर चाहे दुनिया में जो है ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दुनिया के दो देशों के बीच अगर युद्ध चल रहा है तो उसे शांत किया जाए। जो भी कंसेंसस बनता है, आम सहमति बनती है, उसे शर्तों को लिख करके, उन पॉइंट्स को लिख करके उसे लागू करने के लिए सारे देश चले जाते हैं। ये होता है घोषणा पत्र। तो रशिया का कहना है, जो उन्होंने अपने जो एम्बेसडर टू इंडिया है रशिया का, उसके माध्यम से कहलवाया, वो ये कहलवाया कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन से रिलेटेड कुछ भी इस घोषणा पत्र में हो, बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। ना ही आप शांति की भी बात मत करो यूक्रेन के साथ। यूक्रेन जाकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे फाइटर प्लेन्स चाहिए, उसे मिसाइल्स चाहिए, उसे रॉकेट चाहिए। हम तो युद्ध बंद करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन ये चाहता है कि युद्ध तब तक चले जब तक कि जो एरिया रशिया ने कब्जा लिया है यूक्रेन का, वो जब तक हम वापस न ले लें तब तक ये युद्ध जो है ये हम नहीं रोकेंगे। तो शांति रशिया चाहता है, युद्ध यूक्रेन बढ़ा रहा है, ये कहना है रशिया का। बात सुनिएगा गौर से, यहां पर भारत कहां कॉर्नर हो रहा है। तो उन्होंने साफ कह दिया रशिया वालों ने कि भैया आपका जो घोषणा पत्र है वो हम रिलीज नहीं होने देंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे। रशिया अपनी तरफ से ब्लॉक कर देगा। जबकि इंडोनेशिया में जो हुआ था लास्ट ईयर G20 समिट, उसमें बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, रशिया को कंडेम किया गया था, रशिया को कहा गया था कि न्यूक्लियर धमकियां देने वाला देश ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तब इन्होंने असहमति जताई थी, लेकिन वो डिक्लेरेशन लेटर तो जारी कर दिया गया था। फिर भारत के ऊपर इस तरीके का दोगलापन क्यों कर रहा है रशिया, जबकि भारत ने आगे बढ़कर के जेलेंस्की को इनवाइट नहीं किया है, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को इनवाइट करने से इनकार कर दिया, आप मत आइए। जबकि वो आदमी आके मिल रहा था, पीएम मोदी से हाथ मिला रहा था, गुहार लगा रहा था, तो भी उसे बाहर रखा गया कि हमारा पुराना मित्र रशिया न नाराज हो जाए। और अब ऐसी बात कहना कि G20 के डिक्लेरेशन लेटर को हम ब्लॉक कर देंगे, क्या ये सही है रशिया की तरफ से? बात सिर्फ रशिया की होती, चलो रशिया अपने पशुपेश में फंसा है तो ठीक है, लेकिन पड़ोसी चीन ने जो हिमाकत की है वो एक बहुत बड़ा इशारा है कि भारत को दरकिनार करना चाहती हैं ये विदेशी शक्तियां। पहले चाइना सीधे से नहीं आता, चाइना बड़ा चालाक है, ये पता नहीं कौन सी निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है भारत को नीचे दिखाने की, उसके G20 को फेल करने की। पहले क्या किया चाइना ने? पहले जो G20 अभी जो मेन इवेंट हो रहा है, जिसमें सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, इसके पहले अलग अलग देशों के डेलीगेट्स थे, अलग अलग मंत्री थे, चाहे व्यापार मंत्री हो किसी देश का, चाहे अलग अलग किस्म के मुद्दों पर, व्यापार पे हो, टूरिज्म पे हो, अलग अलग बैठकें हुई G20 के बैनर के तले। ऐसे ही एक मीटिंग टूरिज्म को लेकर कश्मीर में आयोजित की गई थी, और एक मुद्दे पर अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की थी, भारत ने की थी। अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, कश्मीर हमारा है, हम वहां पर अपनी जमीन पर कर रहे हैं आयोजन, और कश्मीर में आयोजन करने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी और चाइना ने उसे उचकाया होगा, भैया तू कर वहां उचक, पाकिस्तान वाले तू उचक वहां पर, ये बोल कि कश्मीर में कैसे करवा रहा, कश्मीर तो डिस्प्यूटेड लैंड। ये बातें चीन ने भरी पाकिस्तान के दिमाग में, और पाकिस्तान खुद अपने आप में उछलता भी रहता है। उछल उछल के उसने G20 को बर्बाद करने की कोशिश की जो कश्मीर में हुआ। उसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में हम जब करने गए तो चीन ने अपना आदमी भेजने से इनकार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में क्यों करवा रहे हो, अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, तुमको वहां नहीं कराना चाहिए। भाई वहां पर अरुणाचल प्रदेश में भारत की सरकार चलती है। ये हरकत की चाइना ने, और अब ऐन वक्त में
उसने G20 मीटिंग से पहले एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा बता दिया है चाइना ने, और उसके बाद खुद कह दिया शी जिनपिंग ने, मैं नहीं आ रहा हूं भैया। अब उसके पीछे 17 और दूसरे कारण बता दिए जाएंगे कि भैया शी जिनपिंग को सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की बीमारी है। ये दिमाग की नसों में छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं जिनके फटने से वो कहीं पर भी जाके फंस सकते हैं, नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है ब्रेन को, जान को खतरा है। ये सारी बात बता दी जाएगी। उसका इल हेल्थ बोल दिया जाएगा, बाढ़ वगैरह आई हुई है चाइना में, उसके बारे में दुहाई दे दी जाएगी, कुछ भी कह दिया जाएगा भाई हम नहीं आ रहे भारत, शी जिनपिंग हम नहीं आ पा रहे हैं, मैं अपना प्रीमियर ली क्वान जो है वहां के प्रीमियर है चाइना के, शी जिनपिंग के नीचे जो आते हैं उन्हें हम भेज दे रहे हैं। तो इधर से सर्गेई लैवरोव आना चाहते हैं, इधर से ली क्विन आना चाहते हैं। हम यहां पर बता रहे हैं कि दुनिया के 85% जीडीपी होल्डर जो है, पूरी दुनिया के जीडीपी का जो 85% जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, वो सारे लोग यहां आ रहे हैं, और यहां पर रशिया और चाइना ही गायब हो गए। दुनिया में नंबर 2 की जीडीपी, नंबर 3 की जीडीपी रखने वाला चाइना, रशिया, सब दोनों नहीं आ रहे। तो ऐसे में हमारे देश में जो G20 हो रहा है, सोचिए उसका क्या वैल्यू रहेगा। लेकिन हाँ, भारत कहीं से कम नहीं पड़ेगा दोस्तों। घेरने की तैयारी सारी की जा रही है, लेकिन हमने भी अपना डिफेंस तैयार रखा है। अमेरिका 101% बैक कर रहा है। जहां ये दोनों लीडर्स एशिया के होते हुए भी हमें बिल्कुल बोलना चाहिए कि दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर अमेरिका आ रहा है, और एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 3 दिन के लिए आ रहा है, और बहुत सारी बायलैटरल डील्स होगी इसमें। और भारत इतना सशक्त है तो G20 पे ना रूस यूक्रेन को हावी होने देगा, ना ही चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ने देगा, ना ही पाकिस्तान के ये कश्मीर राख को आगे बढ़ने देगा। भारत बात करेगा तो दुनिया में शांति फैलाने की, दुनिया की जो जमीन है, उसका एनवायरमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसको फेवरेबल बनाने के लिए, जिंदगी के लिए, और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने पर बात करेगा। अपने देश में, भारत में टूरिज्म बढ़ाने पर बात करेगा, टेक्नोलॉजी पे बात करेगा, स्पेस पे बात करेगा, दुनिया को भी देगा और खुद भी अपने देश के लिए, अपने हितों की बात करेगा। ये बात एकदम क्लियर है। रही बात चाइना को काउंटर करने की, तो चाइना इसीलिए बौखलाया हुआ है दोस्तों कि आपको ना मालूम हो तो बता दें, अभी कुछ ही समय पहले अगस्त के महीने में भारत के 3 सेनाध्यक्ष, एक तो थल सेनाध्यक्ष हमारे पूर्व थल सेनाध्यक्ष जो थे जनरल नरावने, वो गए थे। एयर मार्शल पूर्व भदौरिया जी, यानी कि हमारे वायुसेना के प्रमुख पूर्व जो थे एक्स, वो गए थे। उसके बाद करमवीर सिंह जो कि एक्स नेवी चीफ रहे हैं, तीनों गए थे, यानी कि थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के पूर्व अध्यक्ष ताइवान में घूम के आए हैं, जिससे लगी मिर्ची चाइना को। ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चाइना, वन चाइना पॉलिसी बोलते, जबकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री जिसे सबने अपनी तरफ से मान्यता दी हुई कि ताइवान एक अलग कंट्री है, पर क्योंकि वो सेमीकंडक्टर बनाता है, दुनिया में सोने की खान है वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में। इस बात को समझते हुए चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है, लालची है चाइना, उसके अंदर एक विस्तारवाद का अलग ही भाव है। तो ताइवान को सेव करने के लिए भारत ने अपने तीनों पूर्व सेनाध्यक्ष वहां भेज दिए थे, जिससे लग गई मिर्ची चाइना को। दूसरी चीज, क्वाड देश, जी हाँ दोस्तों, क्वाड देश, जिसका फुल फॉर्म है द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके अंदर आते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज, जापान जैसा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसमें है इंडिया भी। 4 देश, ये चारों देश मिलकर के चाइना के प्रभुत्व को जो बढ़ा रहा है, साउथ चाइना के ऊपर जो अपना दबदबा बढ़ा रहा है, उसे रोकने के लिए बाउंड्री बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इससे भी मिर्ची लगी हुई है चाइना को। चाइना जानता है कि अगर मुझे कोई पीछे पछाड़ सकता है तो क्वाड पछाड़ सकता है। इसके बाद नंबर आता है आसियान कंट्री का। जी हाँ दोस्तों, आसियान कंट्री, आसियान कंट्री वो ग्रुप है इंटरनेशनल कंट्रीज का जिसमें इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, फिलीपींस आता है, सिंगापुर आता है, थाईलैंड आता है, ब्रुनोई आता है, वियतनाम आता है, लाओस आता है, म्यांमार आता है, कंबोडिया आता है। इन सारे देशों के नाम याद कर लीजिए आप, क्योंकि इनमें से इंडोनेशिया त्रस्त है चीन से, मलेशिया त्रस्त है चीन से, फिलीपींस त्रस्त है चीन से, ब्रुनोई तक त्रस्त है चीन से। और वियतनाम ने क्या किया जानते हैं आप? वियतनाम ने जब ये महामारी का सिचुएशन चला और एकदम हार्श पॉलिसीज लेकर आ गया चाइना गवर्नमेंट कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, एप्पल परेशान हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां जो काम कर रही थी, प्रोडक्शन हाउस चला रही थी अपना चाइना के अंदर, वहां से निकलकर जब भागी तो कुछ कंपनियां भारत भी आई, कुछ कंपनियां वियतनाम भी चली गई। ये देशों के नाम जो हमने आपको गिनाए हैं ना आसियान के, इसमें से इंडोनेशिया जो है, इसके कुछ इलाके को भी अपने नए मैप में दिखा दिया है चाइना ने। मलेशिया की भी कई सारे जमीन और समुद्री इलाके को दिखा दिया चाइना ने अपने इलाके में। फिलीपींस की भी जमीन और उसके समुद्री इलाके को दिखा दिया है चाइना ने अपने नए मैप में, उसी नए मैप में जिसमें उसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया है। तो भैया तुम जितना मर्जी अपना मैप जारी करो, लेकिन जिस देश की सरकार जिस इलाके में चल रही है वहां जाके अपना थोड़ी मैप जारी कर दोगे। तो चाइना का हिसाब किताब इस बार मोदी जी सेट करने वाले हैं, क्योंकि G20 की मीटिंग के जस्ट पहले 6 तारीख के अराउंड 6-7 तारीख को इतने व्यस्त शेड्यूल से, जबकि आप होस्ट कर रहे हैं,
मतलब भारत होस्ट कर रहा है ना G20, उसके बावजूद आसियान की जो मीटिंग 6-7 तारीख को होने वाली है वहां पर मोदी जी पहुंचेंगे और उनका सपोर्ट करने वाले हैं सारे देश। यहां पर भी कॉर्नर किया जाएगा चाइना को। तो एक जगह कॉर्नर करेगा चाइना हमें, अपने छुटभैया पाकिस्तान के साथ मिलकर, थोड़ा बहुत हमारे दोस्त रशिया को बरगलाकर, तो हम उसे कई पॉइंट्स में देंगे बत्ती। याद रखिएगा इस बात को। और इसी बात पे अब समझ लीजिए इनडायरेक्टली कह दिया है भारत ने चीन को, जेब में रखो अपना घमंड। और इस धमकी से पूरा G20 के जितने भी देश है ना, वो एकदम हड़कंप मच गई है। भैया भारत बहुत खतरनाक है, निपटा देता है ये। अब ये वो सुनने वाला देश नहीं रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से भारत अपनी प्रेजेंस को साबित कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, अपने देश की बात कह रहा है, इंटरनेशनल मुद्दों को हावी नहीं होने देना चाह रहा, इस प्रकार का जब उसे मंच मिल रहा है, इंटरनेशनल मंच, इस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई भारत अब बदल चुका है पहले से, या भारत अभी भी वही है जो शांति प्रिय के नाम से जाना जाता था, जो सबकी सुनता था, अपनी बोलने से हिचकिचाता था?